इस अपार कष्ट को अपने हृदय में दबाए रखा है। क्या कभी अपने परम पूज्य गुरुदेव के सामने इस अपार दुख को रखा है? अभी तक नहीं। मैंने ये मन की अभिलाषा गुरुदेव के सामने प्रकट नहीं की महामंत्री सुमन। तो क्यों नहीं महाराज, चलना चाहिए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। हेलो ए भैया, टंकी पे को बैठे उधर, टंकी पे से उधर चलो, उधर लाइट हो उधर पे से। क्यों नहीं, चलो गुरुदेव के आश्रम पर चलते हैं। अवश्य क्यों नहीं। गुरु ग्रह गया तुरंत मैं पाला, चरण लाग कर विनय विशाल। गुरुदेव प्रणाम करता हूँ आपको। राजन, इसे बढ़ाए तुम्हारे यश और प्रताप को। कहो राजन, हेलो, किस कारण से हमारे पास आए हो? गुरुदेव, मैं अपने मन की एक आकांक्षा लेकर के आपके पास में आया हूँ। गुरुदेव, अभी तक इस दशरथ को आपने आदेश दिया, जितना आदेश दिया मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और हमेशा करता रहेगा, लेकिन जो हमारे मन की अभिलाषा है मैं उसे आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। गुरुदेव, हे गुरुवर 3 विवाह किए, हे गुरुवर 3 विवाह किए, पर आशा लता हरी न हुई, हे चौथा पर आने वाला अब तय हुआ सूरज खरीदा। अधिकार भविष्य में किसका है? प्रभु चारों तरफ अंधेरा है, मैं दुर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। वृक्ष निरर्थक है स्वामी, जिनमें ना एक भी फल हो गए, वह मेघ नहीं शोभा देते, जिनमें न बूंद भर जल हो गए। बस ज्यादा नहीं तो एक ही हो, जो राज चलाने वाला है, उस राज तख्त का वो अधिकारी बने और वंश बढ़ाने वाला। हे प्रभु गुरुदेव, ये अभिलाषा लेकर के मैं आपके पास में आया हूँ। राजन, तुम्हें इस बात के लिए इतना चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चक्रवर्ती राजा को इस प्रकार की चिंता करना शोभा नहीं देता राजन, क्योंकि चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य होनहार हो जाएगा, होनहार हो तब। क्योंकि राजन, चिंता चिता से बढ़कर है, धन के समान लग जाती है, जीते को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। हे राजन, अब तक हुए जो महापुरुष उनने अपना ये श्राप कमाया है, क्या भक्त प्रहलाद आदि को का पुत्रों ने वंश बढ़ाया है। राजन, आपने कहा कि ज्यादा नहीं एक ही हो जो वंश बढ़ाने वाला हो, लेकिन राजन अगर पुत्र कुपुत्र हो जाए तो वो वंश का नाश कर देता है। पुत्रों से वंश नहीं बढ़ाया जाता है, वंश को अपने काम के अनुसार ही बढ़ाया जाता है। गुरुदेव, आपका जो कथन है ये सत्य। आपने कहा कि मनुष्य का नाम तो उसके कर्मों के अनुसार चलता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसका कर्म इस संसार में रोशन होता है, लेकिन वंश बढ़ाने के लिए तो संतान की आवश्यकता होती है। अगर राजन तुम चाहते हो कि तुम्हें पुत्र प्राप्त हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या कहा गुरुदेव? हाँ राजन, कराओ तेरे हो यही सोच जाने, इसलिए राजन धर्म धीर होंगे सतचारी। जय हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुत्रों का जन्म होगा।
मन भगत भाई हारी, जो सारे संसार में विख्यात होंगे, ऐसे 4 राजकुमारों का तुम्हारे ग्रह में जन्म होगा। जय हो गुरुदेव, जय हो। लेकिन तुम्हें इसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा। उपाय? हाँ, बतलाइए गुरुदेव, क्या उपाय? इसके लिए तुम्हें महाराज सिंह ऋषि जी को बुलवाना पड़ेगा और सरयू जी के तट पर मनोरमा घाट है, वहाँ पर पुत्र काम यज्ञ करवाना होगा, जिससे तुम्हारे ग्रह में 4 पुत्रों का जन्म होगा। शेंजल चाहे बचे के बुलावा, कोट कामे तो दे जाएगे करावा, तेरी मर्जी का, वो तेरी मर्जी का है, तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला, मेरे अलबेला। गुरुदेव, आपने कहा कि पुत्र अष्टयज्ञ करवाना होगा, तो सिंह ऋषि महाराज को लेने के लिए मैं स्वयं जा रहा हूँ और सेवक को आदेश देता हूँ कि सरयू किनारे मनोरमा घाट पर यज्ञ वेद का स्थापित करवाया जाए। क्यों नहीं राजन, तुम अगर स्वयं जा रही हो तो ये तो और अच्छी बात है। जय हो गुरुदेव। खुश रहो।